नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज की ये खबर भी एकदम खास है। खास इसलिए है क्योंकि इस खबर की चर्चा पूरे बिहार में है और ये खबर का जो कनेक्शन है वो महाराजगंज से जुड़ा है। देखिए, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले नीतीश द्विवेदी, जिन पर औरंगाबाद सर्किट हाउस में हंगामा करने का आरोप है, जबरन ताला खुलवाने का आरोप है, जिनके 13 साथियों पर और 4 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है औरंगाबाद के टाउन थाना में, उनसे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। देखिए, खबर है कि औरंगाबाद में ये पूरा घटना घटा जिस पर प्राथमिकी दर्ज हुई। उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं से उस सर्किट हाउस में ठहरी हुई चेतन आनंद, जो कि विधायक हैं, आनंद मोहन के बेटे हैं, उनकी पत्नी से वो मामला था, क्योंकि पत्नी उनकी रूम में ठहरी हुई थी और इन लोगों ने जाकर जबरन उसके ताले को खुलवाया, जैसा कि प्राथमिकी में लिखा हुआ है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में और हथियार भी बरामद हुए हैं। वो लाइसेंसी हो सकते हैं और गाड़ियां भी बरामद हुई है। इससे संबंधित एक खबर मैंने कल सुबह अपने प्लेटफॉर्म पर डाला था, द देसी अड्डा के प्लेटफॉर्म पर। इसके बाद नीतीश द्विवेदी के एक समर्थक ने ठीक 2:40 पर मुझे एक फोन किया। फोन करके उनका जो पूछने का आशय था उसका मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। फोन किया और फोन करके वो जानना चाहे कि आखिर औरंगाबाद में हुआ क्या है, आपको जानकारी है? मेरे पास तो जानकारी एक दिन पहले से थी। खबर मैंने एक दिन बाद चलाया जब चारों तरफ से वो पुष्टि हो गई, लेकिन फिर भी महाशय का कहना था कि बगैर जानकारी के, बगैर पुष्टि के आपने खबर कैसे चला दी, जबकि मेरे खबर में कोई प्राथमिकी के अलावे या घटना के अलावे किसी बात की चर्चा नहीं थी। अब देखिए, उन्होंने बड़े शुरुआती दौर में तो बड़े तेवर के साथ बातचीत करना शुरू किया, कॉल किया और धीरे से कॉल को रिकॉर्डिंग पे डाल दिया। जैसे उन्होंने कॉल को रिकॉर्डिंग पे डाला, मुझे पता चल गया, आप लोगों को भी पता चल जाएगा, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि जो वो काम कर रहे हैं, हम पत्रकार लोग हैं, अज्ञात नंबर को पहले से ही उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। मेरे पास उस बातचीत की पूरी जानकारी मेरे पास भी है और मैं चाहता हूं कि आपको ये सुनना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने शुरू में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉल को रिकॉर्डिंग पे डाला, उसके बाद उनका जो हुआ सो हुआ। जो उन्होंने मुझे पत्रकारिता का पाठ पढ़ाना शुरू किया था, उसका जवाब भी उनको मिल गया। पूरा जो ऑडियो हुआ है दोनों के बीच कन्वर्सेशन, उसको मैं आपके सामने पहले डाल देता हूं, आप पूरा सुन लीजिए। उसके बाद 10 मिनट 48 सेकंड का ये बातचीत है। उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ बातें करूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑडियो सुनने के बाद भी आप जाइएगा नहीं। यदि आप इस मामले पर जरा सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो पूरा वीडियो सुनिए। उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, फिर उनको एक एक बात का जवाब कैसे मिला, और जब जवाब मिला तो फिर महाशय कैसे वो बदले। फिर मैंने कैसे उन्हें बताया कि किस तरह से हम लोग पत्रकारिता करते हैं। जैसे आप जानते हैं, द देसी अड्डा कभी भी किसी से विद्वेष के भावना से कोई पत्रकारिता करता नहीं। इस मंच पर हर वर्ग, हर समुदाय, हर दल के नेताओं के लिए ये खुला हुआ है, हर जनता के लिए ये मंच खुला हुआ है। जिस तक हम लोगों की पहुंच होती है, वहां चाहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के सबकी बातों को रखा जाए और बिना किसी गैर जरूरी चीजों को सामने नहीं लाया जाए। खबरों को खबर की तरह ही परोसा जाए और जो समीक्षा होता है उसको हम लोग भी उसके बिना आयाम और बिना सभी पक्षों को देखे हुए करते नहीं है। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप पहले ये ऑडियो सुन लीजिए, कैसा कन्वर्सेशन चला था। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
आपके चैनल से एक न्यूज चल रहा है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नौजवानों की आवाज के नीतीश द्विवेदी जी। हाँ हाँ, इनका क्या मामला है, चलाए हैं आप? FIR हुआ है उन पर कौन से थाने में? औरंगाबाद में। औरंगाबाद का कौन थाना पड़ता है? औरंगाबाद थाना? आप कौन बोल रहे हैं? उनके समर्थक हैं, आप बताइए ना, मतलब कहाँ औरंगाबाद थाने में हुआ है? हिंदुस्तान के वहाँ के रिपोर्टर है, उन्होंने बताया था। FIR की कॉपी भी आ जाएगी थोड़ी देर में। FIR कॉपी आ जाएगी? हाँ, बताया तो है उन्होंने। क्या वो नहीं बताए है? हैं, आप चला दिए हैं? अरे भाई, आप बताइए ना कि क्या है, नहीं हुआ है। हम कैसे बताएं? आप पोस्ट किए तो आप बताइएगा ना। हाँ, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब मतलब से हुआ इन्फॉर्मेशन है। पर आप न्यूज चलाते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। किस चीज से न्यूज चलता है? न्यूज तो आपको एक जानकारी होगा कानून This call is से now being recorded. कि जब थाने में FIR होती है तब सुनिए जाकर ना, न्यूज इधर को मेरी चलाया बात जाता सुन लीजिए। है। रिकॉर्ड करने से ये सब हम लोग बहुत पहले से कर चुके हैं, है ना। हम सुनिए ना, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। बताइए ना, आपको कह रहे पहले हैं कि मेरी FIR बात हुआ है। सुनिए ना, मेरी बात आप सुन लीजिए। FIR कॉपी है आपके पास? FIR कॉपी आएगी अभी। आई नहीं ना है महोदय? हाँ, नहीं आई है। आपको जानकारी दी गई है ना अभी? हाँ, निश्चित रूप से, तो वही तो हम कर रहे हैं। तो नियम ये कहता है कि जब केस दर्ज हो जाता है तब जाकर किसी भी खबर को चलाया जाता है। हमारा नहीं, ये ऐसा कहना नहीं होता है। रिपोर्टर का काम ये नहीं है कि केस दर्ज हो जाए उसके बाद ही खबर चलाए। उसकी ये जानकारी होती है कि वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, कुछ जानकारी मिलती है तो चलाता है। सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। हाँ। उसके बाद यदि आपका कोई पक्ष है, नहीं हुआ है, तो ये कहिए, हम सब चीज चलाएंगे। गलत हो जाएगा तो आप छवि को धूमिल करना हुआ ना, ये चीज नहीं हुआ ना जनाब, नहीं हुआ छवि को धूमिल करना। फिर और छवि निखर कर आएगा। छवि कैसे धूमिल हो जाएगा? यदि कोई व्यक्ति सत्य के पथ पर है, मानिएगा। नहीं, सुन लीजिए। हाँ, एकदम मानेंगे, एकदम मानेंगे कि नहीं हुआ है। क्यों नहीं मानेंगे हम? एकदम यही चीज हम कहना चाह रहे थे निश्चित रूप से। और आप सुन लीजिए, जहां मैं रहता हूं वहां से नीतीश द्विवेदी का घर मात्र 1.5 किलोमीटर है। वो जानते हैं मुझको, पूरी जानकारी उनको दे दीजिएगा। ऐसे मत समझिए। नहीं, आप लोग अपना पक्ष रखने के बजाय आप लोग धमकी देने के अंदाज में आ जाते हैं, कॉल को रिकॉर्ड करने लगते हैं। मुझे नहीं पता है कि कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं आप। आपको ऐसा लगा कि आपको भी, मतलब कौन सा ऐसा मेरा वर्ड आपको धमकी जैसा लगा? नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि कैसे चला दिए। अरे भाई, मैं नहीं चलाया हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान अखबार में छपा है, कई न्यूज चैनल में। हम तो दूसरे जगह पे हैं, हम थोड़े औरंगाबाद में स्पॉट पे हैं। देखिए महोदय, आप जो है गलत बात कह रहे हैं। आपको कहाँ से लगा कि आपको धमकी दिया जा रहा है? हम आपसे महोदय करके बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं धमकी नहीं, दिया आपने कॉल रिकॉर्ड करने लगे ना, तब मुझे, देखिए सुनिए ना, हम लोगों को ये सब चीज पता होता है। हम आपको शुरू में कहना कि हम उनके नहीं, आपने कहा नहीं ना कि हम कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आप कॉल रिकॉर्ड शुरू कर दिए। क्यों नहीं करेंगे रिकॉर्ड बात को? तो आप देखिए, आप देखिए, आप न्यूज चला रहे हैं तो आपसे बात करें या रिकॉर्ड कर लिए तो क्या हो गया? मतलब आप कोई गलत बात बोल रहे हैं? नीतीश जी मुझे जानते हैं, है ना। नीतीश जी के, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आप जो इतना बड़ा समर्थक हुए हैं, नीतीश जी मुझे जानते हैं। नीतीश जी के घर से मेरा घर 1.5 किलोमीटर दूर है। नीतीश जी के पिताजी भी हमको जानते हैं, हम भी सबको जानते हैं। महाराजगंज के ही रहने वाले हैं। आप बता दीजिए, पूरा इंफॉर्मेशन मेरे बारे में दे दीजिए। आप लोग अपना पक्ष रखने के बजाय आपको ये कहना चाहिए था कि ये घटना गलत है, ये नहीं हुआ है। तो आप मुझसे क्वेरी करने लगे, ऐसा जैसे कि लग रहा है कि हमने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा देसी अड्डा खोल कर देख लीजिए। मैं कोई विवादित खबर नहीं चलाता हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन कल ही था, कल शाम को ही इन्फॉर्मेशन था, तो मैंने कल शाम को ब्रेक नहीं किया। मैं बताता हूँ आपको, कल शाम से ही ये रूमर उड़ रहा था, मैंने कल शाम तक ब्रेक नहीं किया। जब आज सुबह चारों तरफ लग गया, उसके बाद मैंने ब्रेक किया, इस खबर को डाला है। ठीक है, हाँ ठीक है, उसी के लिए हम फोन किए ना आपको। हाँ। आपसे जानकारी के लिए ही फोन किए ना। हाँ, तो ठीक है, जानकारी लेना और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उस तरह से दोनों में अंतर होता है। जानकारी लेना होता तो आप कॉल रिकॉर्ड नहीं करते, है ना।
आपसे ये हम किसी भी बात को बिना रिकॉर्डिंग के नहीं करते हैं बॉस। चलिए कोई बात हाँ, नहीं। हाँ, ये हम आपसे ये कह रहे थे। आप मुझसे मिलेंगे, हाँ, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है हाँ, नीतीश द्विवेदी जी को डाउन हाँ, करने का। वो भी ब्राह्मण है, मैं भी पंडित जी हूँ, ठीक है। ये बात आप जान जाइए। लेकिन सत्य के साथ हम रहते हैं, उसमें हम्म, कोई हमने ऐसा गलत बात नहीं लिखा है जिससे उनकी छवि की धूमिल हो जाए। जो हाँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन था, संपर्क करते यदि हैं। गलत हो जाएगा तो हम अगला पोस्ट डालेंगे कि वो झूठा निकला खबर जो हम लोगों के पास थी। इससे ज्यादा भी आप कुछ चाहते हैं बताइए? नहीं, कुछ नहीं, कुछ वीडियो नहीं। उनका भेजिए, वो जो कहेंगे वो हम डालेंगे कि ना ये गलत है, मेरे छवि को धूमिल करने की कोशिश किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मुझे मैं वो ऐसा नहीं हूँ कि मैं डाल दूं और वो बच्चा की तरह ये कर दूंगा, कुछ भी किसी की छवि धूमिल करना चाहूँ, ऐसा मैं कभी करता नहीं। मैं जो भी करूंगा सबूत के साथ करूंगा। मैंने किया 4 बार मैंने इस बात की पुष्टि की, नहीं तो ये खबर कल ही से थी, परसों की ही रात की घटना है। कि प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं आप, जो जी जी, पेपर में है? प्रिंट मीडिया की ही बात कर रहे हैं। कौन से अखबार में और कहाँ के अखबार? हिंदुस्तान के अखबार में है। हाँ, जिला कौन सा पड़ता है? औरंगाबाद और सिवान में भी है। अच्छा, औरंगाबाद एक सिवा। जगह नहीं है। आप बॉस आप देखिए ना, सोशल मीडिया खंगाल के देखिए, 2000 लोग डाल चुके हैं। ठीक है, मतलब इसीलिए कहे ना कि हम आपसे जानकारी के लिए ही बात कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया पूरे बिहार के जिला में दिया गया है। हाँ, वो आया हुआ है हिंदुस्तान, मैंने यहाँ के तो एडिशन में है, फिर औरंगाबाद एडिशन में है जहाँ की ये घटना है। अच्छा, प्रिंट मीडिया में और कौन कौन कहाँ कहाँ चला है? और कई जगह यूट्यूब पर आप फेसबुक सर्च करके देखिए ना, डालिएगा तो पता चल जाएगा। ये औरंगाबाद सर्किट हाँ, कांड डालिए तो कई आ जाएंगे। ठीक है महोदय, धन्यवाद। आप देश के चौथे स्तंभ में, हम आपका सम्मान करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा देखिए सर, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग भी आप ही के लिए हैं। हाँ। मुझे कल शाम, अब मैं कोई भी ऐसा खबर नहीं डालता कभी भी, और न हम्म, कभी किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई काम करता हूं। हम्म, लेकिन आप जो कहें कि एफआईआर दर्ज होगा तभी हम्म, आप डालिएगा, तो ये तो तब तक तो बहुत चीजें खत्म हो। कभी कभी तो एफआईआर 3 दिन बाद दायर होता है। हम लोग को हम्म, पता है, आप लोग को भी पता होगा, आप ठीक है, हाँ, इतने जानकार हैं तो हाँ। क्या 3 दिन तक उस घटना को नहीं डाला जाएगा? नहीं, ठीक है, आप चलाए हैं प्रिंट मीडिया, हम देख लेते हैं एक बार। देखकर फिर हम उस पर करते हैं मंथन, क्या है कैसे है। नहीं, आप मतलब आपने जो फोन किया उसका क्या मतलब है? कुछ उनका पक्ष हो तो बताइए हमको, वो भी चलाएंगे हम। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। यही, हम तो मैं ये एक देखिए, मेरे मेरे उस पे एक कमेंट आया कि ये झूठा है। हम तुरंत उसके नीचे लिखे हैं कि सत्य बात का ये कीजिए, पर्दाफाश कीजिए, और अपना मोबाइल नंबर भी हम डाले हैं उसमें। देखिए मेरे ये में कि जल्दी से हमको बताइए क्या सही बात है। आपके पक्ष को भी आएगा। यदि आपको आपको फंसाया जा रहा है तो ये तो हमको आपके साथ खड़े होंगे कि कौन है वो शख्स जो ये कर एक रहा है। सोचने वाला है, एक हम्म बात जो हम्म मतलब पत्रकारिता करते हैं, चीजों को समझ रहे होंगे। जी ये जी। इतनी सारी बातें हैं, इसमें कोई प्रमाणिक तौर पर कोई फोटो वीडियो नहीं नजर आ रहा है। समझे? ये हम आपसे देखिए कह। देखिए, पहला बात, यदि हम्म, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ होगा तो हम्म, ऐसे ही झूठा साबित हो जाएगा, है ना? हाँ, 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 एफआईआर दर्ज नहीं हुआ होगा, 8 लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, तो ऐसे ही बात झूठा साबित हो जाएगा। सही बात। और अब आपने जब ये कर दिया है, तो अब हम इस पर हम अब पूरी तत्परता से लगते हैं, हम भी पता लगाते हैं कि क्या बात है ना? आग्रह है कि इस चीज को अंदर तक जाकर और सच्चाई को थोड़ा अगर ऐसा लगे तो आप बताइए। हाँ ठीक। ठीक है, मैं भी अपने स्तर से ये प्रयास कर रहा हूँ। हम्म, देखिए, मेरा पहला दायित्व तो यही है कि हम्म, किसी भी खबर को बिना हम्म, पुष्टि के नहीं, लेकिन इस तरह के जो खबर होते हैं उसको हम्म, जरूरी नहीं है कि अब पुलिस मान लीजिए कि एफआईआर मामले को दबाने लगेगी तो नहीं लिखा जाएगा क्या कभी? नहीं, हम्म नहीं, नहीं, नहीं। कभी 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 कोई कुछ होता है तो पुलिस भी मामले को दबाती है कि नहीं, बताइए? बिल्कुल दबाती है, बिल्कुल हम्म दबाती है। तो उस खबर को कोई एक पत्रकार यदि है तो वो नहीं लिखेगा? क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखना? आपका नीतीश काम ही। द्विवेदी, सुन लीजिए, आपने कहा तो मुझे दुख इसलिए लगा क्योंकि हम्म, नीतीश द्विवेदी मेरे छोटे भाई के समान है, मेरे हम्म, बगल के हैं। 1.5 हम्म, किलोमीटर यहाँ से दूर उनका घर है जहाँ मेरा घर है।
ठीक है। हाँ, तो फिर इस तरीके लेकिन का चूंकि देखिए, नहीं चूंकि मानना। मैं पत्रकार हूँ, जब 20 प्लेटफॉर्म पर चल गया, सब लोग मुझको जानता है, यदि मैं नहीं डालूंगा तो मेरे पर 50 गो सवाल उठेगा। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, आप आपके स्तर से जो हो सके करिएगा, ठीक ना। एकदम निश्चित रूप से हम करके आपको बताते भी हैं, यदि कुछ हमको इन्फॉर्मेशन आता है। यदि ठीक। कोई आपका पक्ष है तो तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए, वो नहीं चलेगा तब आप मेरे ऊपर सवाल करिएगा कि नहीं, इनका इंटेंशन गलत है ना। ठीक, ठीक यदि बात। झूठा होगा तुरंत हम उसको और बड़े पैमाने पर, जितना लिखे हैं ना उससे बड़े पैमाने पर कैंपेन चला के हम उसको ये करेंगे, खंडन ठीक, करेंगे। ठीक। ठीक, आपने ये पूरा ऑडियो सुन लिया होगा। अब मैं क्या कहूं, ये खबर मुझे एक दिन पहले से ही पता था। जैसे ही घटना हुआ 20 तारीख को, मुझे 21 तारीख की सुबह में ये पता चल गया कि ये घटना हुआ है। फिर भी मैंने खबर नहीं डाला। खबर इसलिए नहीं डाला कि सोचा कि चलिए, स्थानीय मामला है, कहीं मामला निपट न जाए, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि पुलिस इस तरह के मामलों को निपटा देती है। तो अनावश्यक रूप से महाराजगंज का एक युवा जो कि राजनीति में इतना आगे बढ़ रहा है, राजनीति में वो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाह रहा है, तो आखिर हम लोग क्यों उसको परेशान करें। उसको जहां तक हो सके हमारा समर्थन और सहयोग ही रहेगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि नीतीश द्विवेदी अपने क्षेत्र में जुटे रहते हैं। पिछला चुनाव में आकर काफ़ी प्रयास किया, लोगों के बीच गए, गाँव में घूमे, अच्छी बात है। अब ऐसे युवा जो कि बिहार में की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहता है, तो उसमें हम लोगों का सहयोग ही है। लेकिन जो लोग ऐसे कार्यकर्ता रखेंगे, जो सही बातों पर भी, एक छोटी सी घटना पर भी कोई अखबार या कोई प्लेटफॉर्म या कोई खबर डाल दे और उससे पूछताछ करने के लिए वो फ़ोन कर दे, तो फिर क्या होगा आप जानते हैं, ऐसा ही होगा। यदि वो मुझको जानते होते, या नीतीश द्विवेदी के पास भी मेरा नंबर है, वो भी मुझे कर सकते हैं, वो नहीं करते, कोई दूसरा आदमी इसी कोथुआ गांव के कोई आके कह देता, कोई जानकारी दे देता, तो एक अलग बात थी, वो पूछता भी तो वो अलग बात थी। कोई व्यक्ति अनजान जिसे मैं जानता नहीं, वो फोन करके पूछताछ करने लगे अपने आप को नीतीश द्विवेदी का समर्थक बताकर, तो ये तो भाई है, इसमें तो उसको बताना पड़ेगा कि कॉल रिकॉर्डिंग यदि आप करते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी करता है। उन्होंने, महाशय ने कहा कि बिना कॉल रिकॉर्डिंग का हम रहते नहीं हैं। अरे तो आप नहीं रहते हैं तो दूसरा भी तो कॉल रिकॉर्डिंग करता है। देखिए, मैं ये चाहता नहीं था कि इस तरह का मामला हो, लेकिन कभी कभी मुद्दों पर आपको अड़ना पड़ता है, अपने बातों के लिए लड़ना पड़ता है। जब बात सम्मान की आएगी, यदि कोई पूछताछ करेगा, कोई चुनौती देगा, तो फिर उस चुनौती को स्वीकार करके जवाब देना पड़ता है। उन्होंने कहा था प्राथमिकी की कॉपी है आपके पास, मिल जाएगी आपको। मैंने प्राथमिकी की कॉपी के साथ एक खबर आपको आज सुबह दी है। ये खबर दूसरी होगी जिसमें उनका रिकॉर्डिंग, वो कॉल रिकॉर्डिंग करने में उस्ताद माने जाते हैं, तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग के साथ ये खबर है। यहीं से मैं चाहता हूं कि आगे जब तक उनके तरफ से कोई बहुत बड़ा पहल नहीं होगा, मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये इन मुद्दों से बड़ा मुद्दा मेरे पास है। मेरे पास पोखरा के बिंटोली का मुद्दा इससे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहाँ के गरीब लोगों को सड़क नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं अन्य समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, और उन नेताओं का भी स्टेटमेंट जानना चाहते हैं, जो समाज, जिसको जनता ने जिताया है, जिसको जनता ने आगे बढ़ाया है। तो खबरें बहुत है, खबर बनाने के लिए हम खबर नहीं बनाते, लेकिन आपको जानकारी देने के लिए खबर तो जरूर बनेगा। तो चलिए, मेरा यही सुझाव और सहयोग रहेगा कि अपने साथ कुछ अच्छे लोगों को भी जोड़ कर रखना चाहिए, कुछ समझदार लोगों को भी जोड़ कर रखना चाहिए, जो
हर बात में रिएक्ट नहीं करें। छोटी छोटी बातें, यदि आप कोई काम करने निकले हैं तो वाजिब है सवाल तो आप ही से होंगे। सवाल आपसे पूछे भी जाएंगे, लोग पूछेंगे भी। हम तो बिना किसी सबूत के और बिना अपने दायरे से बाहर हम कभी जाते ही नहीं। न किसी के व्यक्तिगत कभी छवि पर कभी कोई आरोप लगाते हैं। जब तक कुछ हो नहीं, कुछ अलग से कोई आरोप नहीं लगाए तो हम चाहते भी नहीं। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए सबका, हमारा भी है। नीतीश द्विवेदी मेरे छोटे भाई के समान है, क्योंकि वो महाराजगंज से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनको अच्छा से वो आगे बढ़े, क्योंकि ये केस कोई बड़ा केस थोड़े है। औरंगाबाद सर्किट हाउस में हंगामा हुआ है, इससे बड़ा बड़ा केस, इससे बड़ा बड़ा कांड करके लोग मंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे जाते हैं और बैठे हुए हैं। कई राज्यों में देखेंगे तो कई मुख्यमंत्रियों पर भी केस है, लेकिन वो हैं तो ये भी मामला निपट जाएगा। लेकिन छोटी छोटी बातों पर यदि कोई रिएक्ट करेगा तो उसका असर दूरगामी होगा। मेरा तो सुझाव रहेगा कि अच्छे लोगों से संपर्क में रहें, इस तरह के घटनाओं के लिए चर्चा में न आए। कहीं हंगामा और हुड़दंग करने से स्थिति ठीक होती हो तो कीजिए, ये आपका मुद्दा है। लेकिन मुझे जो लगता है, नीतीश द्विवेदी को चाहिए कि थोड़ा संयमित होकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक क्षेत्र में लगाए, जैसा वो चाहते भी हैं। तो चलिए, यही बात आज हुई, आपने जान लिया, समझ लिया। मैं कभी ना कोई काट छाट करता हूँ, ना उसमें कोई जोड़ता हूँ, इसलिए पूरा पूरा जो है ऑडियो आपको सुना दिया। तो चलिए, आपको यदि लगता है कि ये वीडियो सही है, ये वीडियो अच्छा है, तो इसको शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, इसको वीडियो को बढ़ा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान सके, ये समझ सके कि ये क्या हुआ था, पूरा प्रकरण क्या था। क्योंकि कई साथियों का मेरे पास फ़ोन भी आया, कई मित्रों ने मुझे फ़ोन किया, कई नीतीश द्विवेदी के विरोधियों ने मुझे फ़ोन किया, कई जानकारियाँ दी, कई जानकारियाँ मेरे पास उपलब्ध कराई, सब सबूत के साथ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा हरास किया जाए, उसको सहयोग ही करना चाहिए सबको। तो चलिए, आपसे फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, कोई अच्छा जो काम होगा उसके साथ हम आपसे जुड़ेंगे। हर पॉलिटिकल खबर पर हमारी नज़र रहेगी और आपसे मिलते रहेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।